बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी खुशखबरियां हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर, और इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। चूंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से आज बड़ा ही एक धमाका खेज और अनएक्सपेक्टेड जो फैसला है वो दिया गया है। इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। ये क्या हुक्मनामा सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बड़ी जो खुशखबरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से है। जिन लोगों ने यह प्लान बनाया हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे उनके साथ हम हुकूमत बनाएंगे, वो सारे का सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि बल्ले का निशान वापस लेने के बाद भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जो नई हिकमत अमली सामने आई है, इसके मुताबिक सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी वो नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी दूसरी तरफ वो जा पाएंगे। क्या हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानूनी तौर के ऊपर अपना ली है, इस पर भी अहम तीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से भी मुख्तलिफ अदालतों से कुछ अहम तरीन अपडेट्स भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो नाजरीन आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, हुआ कुछ यूं है जी कि आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़े कर दिए अपने, और उन्हें इलेक्शन में वो सपोर्ट करेंगे और वो सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई की सपोर्ट से जीतेंगे। अच्छा, एक तो चीज़ ये, लेकिन यहाँ पर सवाल ये था, मसला ये था कि वो पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आते, वो आज़ाद होंगे और उनको तो कोई दूसरी जमात भी लेके जा सकती है उनके ऊपर दबाव डालकर, और वो वोट उस तरफ कर देंगे, तो पीटीआई की हुकूमत कैसे बनेगी? नहीं, अब ऐसा नहीं होने जा रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का लदम करार दिए गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रही है। और उसमें वो सारे प्रोसीजर जिस वजह से उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम दिए गए थे, उन सारी कानूनी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसकी रजिस्ट्रेशन का लदम नहीं हुई, तो इस तरह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के बाद जो एक नई क्यादत आएगी, और फिर उसके बाद जब इलेक्शन होंगे आम इंतखाबात 8 फरवरी को, जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शमूलियत है वो इख्तियार करेंगे। जैसे कि पहले भी हुआ था कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो जीते थे 2018 में भी, वो पीटीआई में शामिल हो गए थे, तो फिर पीटीआई का हिस्सा बन गए थे और उनके ऊपर पार्टी डिसिप्लिन लागू हो गया था। अब यहाँ पर यह किया गया, समझा जा रहा था जी कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सारे आज़ाद हो गए, उनके ऊपर पार्टी डिसिप्लिन लागू नहीं होता। हालांकि कागजात नामजदगी में उनका वो लिखा हुआ है कि वो पीटीआई की तरफ से हैं। और सलमान अकरम राजा ने, कल मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये एक दरखास्त भी दी है और चैलेंज किया है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आज़ाद उम्मीदवार क्यों डिक्लेयर किया, वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। तो एक तो कानूनी महाज यहाँ से भी पीटीआई ने घेर लिया है, और दूसरी तरफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस थी पीटीआई के ऊपर वो सारी खत्म हो जाएंगी। पीटीआई की रजिस्ट्रेशन तो मनसूख नहीं हुई थी, तो पीटीआई बतौर एक जमात रहेगी, और जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होगा, चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा था। तो इस तरह से जो ये प्लान था कि पार्टी डिसिप्लिन लागू नहीं होता और उनको हम अपने साथ मिला लेंगे, वो प्लान नाकाम होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जो उम्मीदवार जीतेंगे वो बाद में पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। एक बस लास्ट हुआ है वो ये कि बल्ले के निशान के ऊपर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस चीज से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सबको अब आजाद उम्मीदवारों को भी पता चल गया और निशानों का भी पता चल गया है, वो जीतेंगे और फिर पीटीआई में शामिल होंगे। तो ये अहम हिकमत अमली है। और इस हवाले से पीटीआई ने यह कहा भी है कि आजाद उम्मीदवार किसी भी जमात को 3 रोज में ज्वाइन कर सकते हैं। असेंबली में वोट के तनासब से ही मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। पीटीआई रजिस्टर्ड जमात है, तहलील नहीं हुई, वक्त आने पर प्लान सी लाएंगे। तो ये एक प्लान सी ही है। जब वो सारे के सारे पीटीआई में शामिल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है बतौर जमात उनके पास उम्मीदवार होंगे, तो फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी उनको मिलेंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई ये समझ आए कि पीछे हो गई है या उनके पास प्लान नहीं है, तो बिल्कुल गलत फहमी है। ये बड़ा प्लान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज हल्का सा जो पत्ता है वो आप कहें कि बैरिस्टर गोहर की जानिब से शेयर किया गया है, और ये सिर्फ उसके कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रख रहा हूँ कि ये पीटीआई करेगी और ये प्लान सी है। फिर इसी तरीके से नाज़रीन आज क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ा रिलीफ मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार थे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब,
अच्छा, इनका क्या हुआ है जी, उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्ती खेल बेसिकली ये उम्मीदवार थे एन ए 91 भक्कर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे, यानी कि नीचे से ट्रिब्यूनल और ऊपर हाई कोर्ट और सारा जो वो बना था उधर से भी मुस्तरद हो गए थे। फाइनल उनके पास जो एक रास्ता था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने अपील दायर की थी और उनकी अपील मंजूर हुई है और उन्हें इलेक्शन लड़ने की जो इजाजत है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी गई, यानी कि नीचे से उनके कागजात मुस्तरद हुए थे, ऊपर आके सुप्रीम कोर्ट से उनके कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं। इसी तरीके से परवेज इलाही ने और सनम जावेद, इन दोनों ने जो इनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, चैलेंज कर दिया मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए और बैलेट पेपर में इनका नाम होगा, और इलेक्शन कमीशन को ये अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। अब आज जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि इनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं और बैलेट पेपर छपाई के लिए दिए जा चुके हैं, तो अब अगर इनका कहा जाता है जी कि बैलेट पेपर में नाम हो, तो बैलेट पेपर तो छप रहे हैं, तो कैसे फिर इलेक्शन कमीशन इनको लड़ने की इजाजत दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरह का हुक्म किस तरह से जारी कर पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को बुलाकर ये पूछा भी है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। तो इलेक्शन कमीशन हुकाम से जब पूछा गया बैलेट पेपर्स पर, तो उन्होंने कहा जी कि बैलेट पेपर की जो प्रिंटिंग है वो रेडी है प्रिंटिंग के लिए, यानी कि जो निशान जो सॉफ्ट कॉपीज होती हैं कि इस हल्के से यही है, वो तो वैसे पता सॉफ्ट कॉपी होती है और वो चेंज भी हो सकती है, वो रेडी है, लेकिन अभी तक बैलेट पेपर प्रिंटिंग शुरू नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी इलेक्शन में अगर वो सारे उम्मीदवार पीटीआई के जो मुस्तरद हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये जो रिलीफ दिया है ये बड़ा अहम रिलीफ था, और इस रिलीफ को इस तरह से देखा जा रहा है कि सनम जावेद के भी एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि कोई रीजन नहीं है, उनके जिस तरह से रिजेक्ट हुए हैं सबको मालूम है। परवेज लाई हो गई या और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जिनके रिजेक्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उनको एक्सेप्ट करती है, तो ये वाला जो एक हर्डल थी कि बैलेट पेपर्स छप रहे हैं, ये हर्डल अब खत्म हो गई है, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी उनकी रेडी, अभी प्रिंटिंग शुरू नहीं हुई। प्रिंटिंग शुरू हो जाए तो फिर ये होता है जी कि पैसों का नुकसान हो गया है कि अब उनकी प्रिंटिंग भी होगी, अब उस हल्के में नए सिरे से बैलेट पेपर जो है वो छापने पड़ेंगे। तो बहरहाल ये एक हर्डल थी वो दूर हो चुकी है। तो ये दूसरी बड़ी खबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और एक बड़ा रिलीफ था जो कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की जानिब से आज दिया गया है। इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दायर की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जेल ट्रायल जिस तरह से हो रहा है इस तरह से नहीं होना चाहिए, और फिर मीडिया कवरेज और ये सारी रीजन उसमें दी हुई थी। तो इसके ऊपर फैसला जो है वो महफूज कर लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और फिर साथ ही इमरान खान साहब ने जमानत के लिए भी रुजू कर किया हुआ है इन्हीं मुकदमों में, और इमरान खान साहब के खिलाफ इन्हीं 2 मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी भी है, और साइफर मुकदमे में तो उनकी जमानत हो चुकी हुई है, लेकिन इन 2 मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी है, तो इस वजह से वो अभी तक जेल में है। तो बहरहाल जिस तरह का आज कुछ हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को इन 2 मुकदमों में भी जो रिलीफ है वो मिलेगा, और जमानत की जो दरखास्तें हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने दायर की हुई हैं। तो ये इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से कुछ अपडेट थी, और अगर इन दोनों में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है तो फिर और कोई ऐसा वो नहीं है कि इमरान खान साहब को मजीद जेल में रखा जा सके। हाँ, कुछ जो दीगर मुकदमात थे इमरान खान साहब के, उसमें भी इमरान खान साहब को कल जमानत जो है वो उनकी बहाल हो चुकी है। उनमें पहले उनकी जमानत मुस्तरद हुई थी कि वो पेश नहीं हो रहे, अदम पैरवी की वजह से मुस्तरद हुई थी, और पेश क्यों नहीं हो रहे थे, वो तो जेल में थे, पुलिस ने उनको पेश करना था। तो बहरहाल फिर दोबारा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा सेशन कोर्ट्स को कि आप दोबारा इस मामले को देखें, तो उसमें फिर क्या हुआ जी कि दोबारा जब देखा गया तो इमरान खान साहब की जमानतें भी बहाल हो गई हैं। तो ये थोड़ा सा इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से था। फिर इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा, ये जो इंटरनेट की बंदिश है, इस हवाले से सुना गया, और सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा एक हुक्म जारी किया है, और उस हुक्म ने सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है जी कि अवाम को बिला तातुल इंटरनेट की जो फराहमी है वो उसको यकीनी बनाया जाए, और इंटरनेट की जो फराहम करने का जो हुक्म है वो दे दिया जाए। तो ये जो बार बार शार्क आ जाती है जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऑनलाइन वो जलसा करते हैं, तो शार्कों की वजह से कहा जाता है जी कि सिर्फ पीटीआई के जलसे के दौरान ही इंटरनेट स्लो होगा। तो ये एक बड़ा हुक्म और अहम हुक्म है जो कि सिंध हाई कोर्ट से सामने आया है। और कल जो टिकटॉक के ऊपर जलसा था उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि तब कल
जो है वो इंटरनेट की स्पीड जो थी वो ठीक थी, वो ख़राब नहीं हुई। इसी तरह से 2-3 और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। और शेख रशीद साहब के हवाले से, बल्कि हाँ, इमरान खान साहब का जो इद्दत के दौरान निकाह वाला मुकदमा था, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया हुआ था ट्रायल, इसमें हुक्म इम्तना दिया हुआ था। आज तक ये हुक्म इम्तना था, आज 24 जनवरी तक। तो इस हुक्म इम्तना में मजीद तोसी हुई है और मुकदमा अभी चल नहीं रहा, सेशन कोर्ट में रुका हुआ है। वहां पर गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद हुक्म इम्तना में तोसी करते हुए 21 जनवरी तक हुक्म इम्तना दिया है। और इसमें जी हुआ आज कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने समात अगले हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा की। और जो खबर मानिका उनके वकील ने हुक्म इम्तना ख़त्म करने की जो इस्तदा है वो की। और इस पर आमिर फारूक साहब की जानिब से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से कि ऐसा ना कहें, इनकी तरफ से 3-3 वकला मौजूद हैं। अच्छा, वकील खबर मानका ने कहा कि अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा है, वो ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे रिलीफ लेने के बाद कोई अदालत में नहीं आता, लिहाजा अदालत केस को कल ही दलाइल के लिए मुकर्रर कर दे। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि नहीं, इनके पास वकील हैं तो हम अगली समात के लिए इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं दरखास्त। तो ये हुक्म इम्तना में मजीद तोसी हुई है। और इमरान खान साहब का अब ये वाला जो केस है, जो कि सेशन कोर्ट में रुका हुआ था, अब 31 दिसंबर तक उसमें मजीद आगे कार्रवाई नहीं होगी। पहले हाई कोर्ट फैसला करेगी और फिर उसके बाद वहाँ ट्रायल चलना है, चल सकता है, नहीं चल सकता, वो डिसाइड किया जाएगा। शेख रशीद साहब की तबीयत अचानक नासाज हुई है जेल में, वो भी अडयाला जेल में है। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को पुलिस ने 16 जनवरी को 9 मई वाकयात में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज है। और अदालत ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजा था, जहां जुमेरात की सुबह इनकी तबीयत खराब हुई, जिस पर इन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शेख रशीद का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा और डॉक्टर्स के मशवरे के बाद ही इन्हें जेल मुंतकिल करने का जो फैसला है वो किया जाएगा। तो शेख रशीद साहब के हवाले से ये कुछ अपडेट थी। फिर इसी तरीके से अगली खबर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जावेद हाशमी साहब के हवाले से। जावेद हाशमी ने ये ऐलान किया था कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक है वो आगाज उसका करने जा रहे हैं। और इमरान खान के हक में खुलकर जावेद हाशमी साहब बोल रहे थे। तो अब जावेद हाशमी के खिलाफ भी जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं वो शुरू हो गई हैं। वो कैसे जी? जावेद हाशमी की जो रिहाइश गाह है इसके ऊपर पुलिस ने छापा मारा है और जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई गई है, लेकिन जावेद हाशमी की नहीं लाई गई। इसमें उनके जो दामाद थे उनको गिरफ्तार इसमें जो है वो किया गया है। इस पर आपको जो है वो मैं डिटेल बता देता हूँ। उन्होंने असल में अपनी रिहाइशगाह पर पीटीआई कन्वेंशन का इनकाद किया था और इस दौरान ये छापा और कन्वेंशन से रोकने और इस किस्म की जो हरबे हैं वो तो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनके साथ भी ये किया गया। जावेद हाशमी साहब ने ट्वीट की करते हुए कहा जी कि पंजाब पुलिस ने रात 1 बजे बीसीओ एहलकारों समेत मेरी मखदूम रशीद की रिहाइशगाह का मुहासला कर लिया है और गैर कानूनी तौर पर मेरे घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बिला वारंट अंदर दाखिल हो गए हैं। मेरे दामाद शाहिद बहार हाशमी और नवासे कासिम हाशमी को गैर कानूनी तौर पर तहवील में ले लिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है जी कि पुलिस ने दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई और उनके ऊपर जो तशद्दुद है वो भी किया गया। और कुछ तस्वीर भी उन्होंने शेयर की हैं। ये तस्वीर में अगर आप देख पाएँ, आपको शायद यहाँ से सही नजर ना आए, लेकिन ये कुछ तस्वीर हैं सबूत के तौर पर जावेद हाशमी साहब की जानिब से शेयर की गई हैं कि ये पुलिस का इस वक्त रवैया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में जब वो बोले और तहरीक का उन्होंने कहा या कन्वेंशन का इनकाद किया, तो उसके बाद इनके खिलाफ ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। आखिर में नाजरीन, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं इनका एमपीओ ऑर्डर जारी करने का जो इख्तियार था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका हुआ था जज बाबर सत्तार साहब की जानिब से। और इनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी कि अदालत का हुक्म आपने क्यों नहीं माना, वो चल रही थी। तो इसमें यह हुआ है जी कि इन्होंने ये इख्तियार अपना बहाल करने के लिए चैलेंज किया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 2 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इनका आर्जी जो ये इख्तियार है आर्जी तौर पर बहाल कर दिया है। यानी कि एक तरफ तो दफ़ा 144 नाफज की हुई है और दूसरी तरफ ये इख्तियार बहाल कर दिया है कि ठीक है, ये
दोबारा से एमपी ऑर्डर जारी कर सकते हैं, और उसके बाद उस एमपी ऑर्डर के तहत किसी की भी जिसके जारी करेंगे उनकी जो गिरफ्तारी है वो की जा सकती है। तो बहरहाल ये इख्तियार इसलिए इनका रोका गया था क्योंकि इन्होंने जो एमपी ऑर्डर्स जारी किए थे, अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की थी, तो ये उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया था। तो बहरहाल इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है जी कि ये बहाल भी इनका हो गया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।